अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारूफ शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम इको 401 का शॉर्ट लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 28 है जिसका नेम है मैक्रो इकोनॉमिक डाटा एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। यूज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डाटा के जो मैक्रो इकोनॉमिक डाटा है वो किस पर्पज़ के लिए और कहाँ कहाँ जो है वो यूज़ होता है, ठीक है ना। डाटा माइट बी यूज सेलेक्टिवली, ठीक है ना। डाटा जो है वो सेलेक्टिवली यूज होता है। सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें से एक्सक्लूड कर दी जाती है, यानी डाटा कुछ स्पेसिफिक डाटा जो है वो चूज़ किया जाता है, ठीक है ना। उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सक्लूड कर दी जाती हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इन्फ्लेशन जो है वो होल हैव इंक्रीज, ठीक है ना, लेकिन फूड इन्फ्लेशन माइट हैव फॉलन, ठीक है ना। जो इन्फ्लेशन है होल जो है वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन जो फूड की इन्फ्लेशन है वो कम हो जाती है। ग्राफ्स में जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल्स होते हैं ये जो है वो इसलिए यूज होते हैं कि आप ड्रामेटिक पिक्चर ऑफ थिंग्स को दिखा सकें, ठीक है ना। इसलिए यूज होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल्स ग्राफ्स में, ताकि आप ड्रामेटिक पिक्चर्स जो है वो चीज़ों की वो दिखा सकें। थर्ड जो है कि वैल्यूज़ जो है वो एब्सोलूट होती हैं, प्रोपोर्शनेट नहीं होती, ठीक है ना। पीपल जो है वो लोग जो है वो हायर टैक्स पे कर रहे होते हैं एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, यानी जितनी उनकी इनकम है उस हिसाब से वो जो है वो टैक्सेस दे रहे होते हैं, ठीक है। फोर्थ जो है वो है कि क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन माइट बी इग्नोर, के डिस्ट्रीब्यूशन का जो सवाल है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है ना। कुछ इकोनॉमी में कुछ जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है ना, यानी कि उनकी मनी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी चाहिए, ठीक है ना, उसको इग्नोर कर दिया जाता है कि उनको गरीब लोगों को भी जो है वो देना चाहिए, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा मनी होती है, अमीर होते हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जो डाटा है, फिफ्थ पॉइंट है कि डाटा माइट बी नॉमिनल और रियल। डाटा जो है वो नॉमिनल और रियल होना चाहिए, ठीक है। नॉमिनल डाटा जो है वो मनी टर्म्स में रिकॉर्डेड किया जाता है, ठीक है ना, और जो रियल डाटा है वो नॉमिनल डाटा है, एडजस्टेड फॉर चेंजेस इन प्राइसेस। नॉमिनल डाटा मनी टर्म्स में रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि जो रियल डाटा है वो नॉमिनल डाटा है, एडजस्टेड फॉर चेंजेस इन प्राइस, ठीक है ना। जो ज़्यादातर जो मैक्रो इकोनॉमिक डाटा है वो जो है वो रियल टर्म में एनालाइज किया जाता है, ठीक है ना। ज़्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक डाटा रियल टर्म में एनालाइज किया जाता है। सिक्स पॉइंट है कि जो सर्टेन टाइम पीरियड है, कुछ टाइम पीरियड यानी वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ माइट बी 4.5% ओवर 1990 से 1995, यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी कंट्री की वो 4.5% थी 1990 से लेके 1995 तक, लेकिन 3.5% थी 1988 से लेके 97 तक, ठीक है। और जो सेवन्थ पॉइंट है वो कह रहे हैं कि जो डाटा है वो एग्रीगेट होगा, ठीक है ना। इग्नोरिंग पर कैपिटा कंसिडरेशन, ठीक है ना। कंट्री नेशनल इनकम गोज अप, जो कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो ऊपर जा रही है, लेकिन जो उसकी पर कैपिटल इनकम है वो डाउनवर्ड जा रही है। ज़्यादा आबादी होने की वजह से जो कंट्री की नेशनल इनकम है वो ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन जो उसकी पर कैपिटल इनकम है वो डिक्लाइन कर रही है ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से। वाई ऑल्सो अप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ रेट, जो वाई है उसको अप्लाई किया जाता है ग्रोथ रेट के कॉन्टेक्स्ट में। नेशनल इनकम जो है वो ग्रो कर रही है 5% पर एनम, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है 6% पर एनम, ठीक है। जो नेशनल इनकम है वो 5% पर एनम इंक्रीज़ कर रही है, जबकि जो पॉपुलेशन है वो 6% पर एनम इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने उसका ग्राफ भी शो करवाया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने इसके एक टेबल दिया हुआ है जिसमें 5 पीपल हैं इकोनॉमी में। ओल्ड गवर्नमेंट में मतलब क्या उनकी इनकम थी, और जो न्यू गवर्नमेंट है उसमें इसकी क्या इनकम है। ABCDE दिया हुआ है 4, इसमें डिफरेंट उसकी इनकम लिखी हुई है, ठीक है ना। फिर इसको जो है वो टोटल कितने लोग हैं, मतलब कितने इन्होंने अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं ABCDE, ठीक है ना, 5 हैं। तो जो इनके टोटल को प्लस करके ओल्ड गवर्नमेंट के ABCDE सबको प्लस सम करके इसको डिवाइड कर दिया 5 से, ठीक है ना। मीडियन निकल आया ना हमारे पास मीडियन निकालने के लिए, ठीक है ना। न्यू गवर्नमेंट में भी सब ABCDE के जो है वो इनकम को प्लस करके इसको डिवाइड कर दिया 5 पर, तो जो हमारा मीडियन आ गया। ओल्ड गवर्नमेंट का 120 है और न्यू गवर्नमेंट का 75 है। फिर इन्होंने GDP ग्रोथ रेट निकाला हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है,
टोटल वैल्यू ऑफ टोटल फाइनल आउटपुट, एक कंट्री में एक साल में कितनी इनकम उसने जनरेट किया, उसका फाइनल आउटपुट क्या है, यानी एक ईयर में, 1 ईयर में एक कंट्री ने कितनी इनकम जनरेट की है, ठीक है, कितनी आउटपुट उसकी जनरेट हुई है, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ये मेजर ऑफ नेशनल इनकम है, ठीक है ना, जो ग्रॉस जीडीपी है ये मेजर ऑफ नेशनल इनकम है, ठीक है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, कितनी जो है वो मार्केट वैल्यू है तमाम गुड और सर्विसेज की, तमाम यानी चीज़ों की और जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उनकी टोटल कितनी वैल्यू है इकोनॉमी में, वो जो है वो ये मेजर करती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ फ्लो एंड स्टॉक, जो फ्लो है वो एक्युमुलेट करता है स्टॉक को, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने स्टॉक की भी डेफिनेशन दिया है कि अ वेरिएबल और मेजरमेंट दैट इज डिफाइंड फॉर इंस्टेंट इन टाइम, ठीक है ना। स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिफाइन किया जाता है, यानी इसका ये मतलब है स्टॉक जो है वो कैन बी मेजर्ड एट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। मनी इज़ द स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन, मनी जो है वो प्रोडक्शन का स्टॉक है, ठीक है, यानी इसका ये मतलब है कि आपने कुछ चीज़ें जो है वो स्टॉक कर ली हैं। कई लोग जो है वो चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक कर देते हैं अपने गोदाम्स में, कि जो है वो आगे जब इस चीज़ों की मतलब कि किल्लत होगी, कैद साली होगी, तो वो उसको डबल कीमत पर जो है वो बेचते हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं कि जो मनी है वो स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है ना। अदर इम्पॉर्टेंट स्टॉक मेजर्स क्या हैं कि स्टॉक को कैसे आप मेजर कर सकते हैं, वो पॉपुलेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, कैपिटल है, बिजनेस इन्वेंट्रीज हैं। जबकि जो फ्लो है वो है अ वेरिएबल और मेजरमेंट दैट इज डिफाइंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर किया जाता है, वो फ्लो है। अ फ्लो कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड, फॉर एग्जांपल जीडीपी इज द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, यानी जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो फ्लो है प्रोडक्शन का गिवन ईयर में, ठीक है ना। इनकम इज अनदर फ्लो, इनकम भी एक अदर फ्लो है। नेक्स्ट जो है वो मेथड क्या है, आपने जीडीपी को मेजर कैसे करना है, द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। इसका मतलब यह है कि आपने जो प्रोडक्टिव एंटिटीज़ हैं इकोनॉमी में उसको उनकी वैल्यू को जो प्रोडक्टिव एंटिटीज़ हैं इकोनॉमी की वो सम करती हैं तमाम वैल्यू को, ठीक है ना, जो प्रोडक्टिव एंटिटीज़ हैं। जबकि एक्सपेंडिचर मेथड क्या है कि वो फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड करती हैं जो इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस होती हैं। जबकि जो फैक्टर इनकम मेथड है वो सारी इनकम और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं इकोनॉमी में उसको सम अप करती है, ठीक है। जैसे कि रेंट है, रेंट किसी लैंड के लिए रेंट कोई दे रहा है, पे कर रहा है, यानी उसने एक लैंड लिया उसके लिए वो रेंट दे रहा है, ये फैक्टर है इनकम है। वेजेस, लेबर है वो काम कर रहा है उसको उजरत मिल रही है, वेजेस फॉर लेबर है, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज यूज इन प्रोड्यूसिंग दैम। जो वैल्यू एडेड है वो डिफरेंस है कि वैल्यू ऑफ गुड कितनी प्रोड्यूस हुई है और उसकी कॉस्ट कितनी लगी है उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में, ठीक है ना, यानी मटेरियल जो उसमें यूज़ हुआ है उसकी कॉस्ट क्या लगी है और जो वैल्यू क्या है जो गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हुआ और हमने उसको कितनी प्राइस पे उसको सेल करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा फाइनल गुड। फाइनल गुड जो है वो आपको पता है गुड दैट इज़ अवेलेबल फॉर परचेज बाय अल्टीमेट और इंटेंटेड यूजर विद नो प्लान फॉर फर्दर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। आपको पता है फाइनल गुड जो है वो ऐसा गुड है जो मतलब अवेलेबल होता है परचेज के लिए, यानी कंज्यूमर के लिए वो अवेलेबल होता है कि वो उसको जो है वो परचेज कर सके, मतलब वो पूरा तैयार होता है, फाइनल होता है, सारे उसके जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। फाइनल गुड होता है वो मुकम्मल बन चुका होता है, ठीक है। जबकि इंटरमीडिएट गुड जो है वो डेट इज यूज एज ए इनपुट और कंपोनेंट इन प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। इंटरमीडिएट गुड एक ऐसे गुड होते हैं कि जो किसी और गुड को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने कोई गुड प्रोड्यूस करना है उसके लिए अंदर जो मटेरियल जो आपको चाहिए वो जो होता है वो इंटरमीडिएट गुड होता है। डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू एंड वैल्यू एडेड का इन्होंने यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, इन्होंने एग्जांपल भी जो है वो दी हुई है। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल एक टेबल दिया हुआ है, गुड कॉलम 1 है, पहला गुड का कॉलम है, सेकंड सेलर का है, थर्ड बायर का है और फोर्थ ट्रांजैक्शन वैल्यू का है। स्टील, ठीक है ना, स्टील प्रोड्यूसर, मशीन प्रोड्यूसर्स, इन्होंने डिफरेंट प्राइजेस इसकी दी हुई हैं, ठीक है ना। इन सबको इन्होंने ऐड किया हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट जो थी ये 10,000 थी, 100,000 थी,
ठीक है ना। 100,000 में इन्होंने 200,000 को ऐड किया, ठीक है ना। उसमें से जो है वो 100,000 को माइनस कर दिया, ठीक है। फिर उसमें से उसमें 100,000 को ऐड किया, फिर उसमें से 200,000 को माइनस कर दिया। इस तरह इन्होंने जो है वो निकाली हुई है इसकी वैल्यू। तो यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।